तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बतानी है एक पॉइंट पे जो कि इस मिडिल ऑफ द चार्ज से, यानी ये जो मिडिल वाला चार्ज है इससे 1 सेंटीमीटर लेफ्ट पर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। तो अगर लेट्स सपोज ये मेरे पास सेकंड वाला चार्ज है तो इससे 1 सेंटीमीटर मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि यहाँ पर है, ठीक है। तो यानी ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बतानी है पार्ट ए के अंदर। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताने के लिए हम जानते हैं कि हम क्या यूज़ करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला विच इज़ E इक्वल्स टू, जो कि हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो इक्वल होती है K, दैट इज कूलम्स कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ Q दैट इज चार्ज डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज पार्टिकल टू दैट पॉइंट जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं। तो अब क्योंकि हमारे पास 3 चार्जेस हैं, 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, तो हमें इस इक्वेशन को 3 टाइम्स यूज़ करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें ये जो R स्क्वायर है वो हमें हर चार्ज पार्टिकल से लेके इस पॉइंट तक के लिए पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस चार्ज पार्टिकल से लेके यहाँ तक का, इस चार्ज पार्टिकल से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और इस चार्ज पार्टिकल से लेके यहाँ इस पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं, देखें, अगर ये पूरा डिस्टेंस मेरे पास 3 सेंटीमीटर है और मुझसे कहा गया है कि मिडिल वाले चार्ज से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ, यानी इस मिडिल चार्ज से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो तो मेरे पास हो गया 1 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर ये पूरा डिस्टेंस मेरे पास 3 था, उसमें से आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा जो कि होगा 2 सेंटीमीटर यहाँ। एंड सिमिलरली अब ये वाला जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक 1 है और फिर यहाँ से पूरा यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है। तो अगर मुझे ये पूरा टोटल डिस्टेंस चाहिए तो मैं 2 + 1 कर लूँगी, दैट इज़ 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस मुझे मिल गया, यानी तीनों चार्ज पार्टिकल से लेके उस पॉइंट तक का जहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेक करने जा रही हूँ मुझे डिस्टेंस मिल चुका है। अब सिर्फ मुझे क्या करना है, मुझे इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर निकालते जाने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर मैं लाइक सपोज इसको मैं कह लेती हूँ Q1, यानी ये मेरा फर्स्ट चार्ज है, ये मेरा सेकंड चार्ज है और ये मेरा थर्ड चार्ज है। तो उससे पहले अब आपने क्या करना है, आपको एक बात ये दिमाग में रखनी है कि अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स दैट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, सॉरी टूवर्ड्स नहीं होती, अवे फ्रॉम दैट चार्ज पार्टिकल होती है। और अगर मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स दैट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होती है। अब यही सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं इस पॉइंट पे लगाऊं तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसके ऊपर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम दिस चार्ज पार्टिकल होगी, यानी कि इस तरफ होगी, जिसको हम कह लेते हैं E1। सिमिलरली अगर ये Q2 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा होगा उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम दिस चार्ज पार्टिकल होगी, यानी कि इस तरफ होगी, इसको हम कह लेते हैं E2। और E3 मतलब Q3 क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर अप्लाई कर रहा होगा उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द चार्ज पार्टिकल होगी, यानी कि इस तरफ चार्ज पार्टिकल की तरफ, जिसको हम E3 का नाम दे लेते हैं। तो अब मुझे इस ही इक्वेशन को तीनों के लिए लगाना है, E1 E2 E3 के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले E1 के लिए मैं लगा लेती हूँ। तो E1 के लिए K मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज़ 8.99 एक्सपोनेंट 9, हमें पता है ये सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज 1, मतलब फर्स्ट चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में ही, ये चार्ज पार्टिकल्स की मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, मैं मेंशन करना भूल गई, ये हमें 6 माइक्रोकूलम गिवन है। ये सेकंड वाला जो है ये हमें 1.5 माइक्रोकूलम गिवन है और ये जो थर्ड वाला चार्ज पार्टिकल है ये हमें -2 माइक्रोकूलम गिवन है। ये क्वेश्चन में ही गिवन था। अब यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड भी पता है बट इन माइक्रो कूलम्स है तो हम उसको कूलम्स में लिखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 6 एक्सपोनेंट -6 बन जाएगा। एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हमें पता है कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 एक्सपोनेंट -2 यूज़ करना पड़ेगा और उसका स्क्वायर। तो अब आप इस इक्वेशन को जब अपने कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास जो E1 आएगा वो आएगा 1.35 एक्सपोनेंट 8, और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका फॉर्मूला, इसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। एक और बात आपने ये ध्यान में रखनी है कि क्योंकि इस E1 की डायरेक्शन टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो इसलिए ये मेरे पास पॉजिटिव रहेगी। सेम यही काम आपको E2 और E3 के लिए भी कर लेना है।
सो आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर E2 के लिए यही सेम कैलकुलेशंस करी हैं। सिर्फ आपने इस बात को माइंड में रखना है कि ये मुझे माइक्रो कूलम में गिवन है, तो इसको मुझे कूलम में पुट करना है। डिस्टेंसेस मुझे सेंटीमीटर के वे में गिवन है, मुझे मीटर में कन्वर्ट करके पुट करने हैं। तो यहाँ पर मैंने यूनिट्स को चेंज किया है। अब क्योंकि E2 मेरे पास टूवर्ड्स द लेफ्ट एक्स एक्सिस थी, तो मैंने इसको नेगेटिव साइन असाइन किया है डायरेक्शन की वजह से। सिमिलरली E3 के लिए भी मैंने वही कैलकुलेशंस करी हैं, और क्योंकि मेरे पास यहाँ पर E3 जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ थी, तो ये मेरे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब मुझे इन तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को टोटल अगर मुझे निकालना है स्ट्रेंथ इस पॉइंट पे, तो इन तीनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड अप करना पड़ेगा। तो यानी ई टोटल यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो मेरे पास कैसे आएगी, E1 प्लस E2 प्लस E3 करने से आएगी। तो जब आप टोटल करेंगे तो आप एक चीज़ ये ऑब्जर्व करेंगे कि E1 और E2 के मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेरे पास सिर्फ E3 जो है वही टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट के ऊपर। तो ये किसके इक्वल है, 2 एक्सपोनेंट 7 न्यूटन पर कूलम के इक्वल है। और क्योंकि इसके साथ पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब कि जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो टू द राइट है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 एक्सपोनेंट 7 न्यूटन पर कूलम टू द राइट। तो ये मेरे पास पार्ट ए सॉल्व हो चुका है। अब पार्ट बी में हमसे ये बात कही जा रही थी कि अगर सेम इसी पॉइंट के ऊपर हम एक -2 मतलब एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रख दें जिसका मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलम है, तो बताइए कि उसके ऊपर हमारे पास फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी। तो अब हमें ये अज्यूम करना है कि इस पॉइंट पे मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है अब, जिसका मैग्नीट्यूड है 2 माइक्रोकूलम। सही। तो अब मुझे इस 2 माइक्रोकूलम चार्ज को प्लेस करने के बाद ये बताना है कि डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की और मैग्नीट्यूड क्या होगा फोर्स का। तो यहाँ पर ये जो फोर्स है मेरे पास, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है जिसका हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम निकाल चुके हैं 2 एक्सपोनेंट 7। अब ये जो चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड है ये 2 यूज़ करेंगे क्योंकि हमने 2 माइक्रोकूलम का चार्ज पार्टिकल प्लेस किया है। तो यहाँ पर हम दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 एक्सपोनेंट 7 और Q का हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हो जाएगा 2 एक्सपोनेंट -6, क्योंकि माइक्रोकूलम है तो हमने उसको कूलम में कन्वर्ट करके यूज़ किया है। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा सिंपली 40 न्यूटन। अब ये तो हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अब बात करते हैं हम डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। उसके लिए हमें एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि देखिए यहाँ पर मेरे पास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट की तरफ है। मतलब अगर ये फॉर एग्जांपल मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन मेरे पास टूवर्ड्स राइट है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं कोई चार्ज पार्टिकल रखती हूँ, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रखती हूँ, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट होगी। मतलब अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट है तो उस चार्ज पार्टिकल की, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट होगी। तो इसलिए क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंग हमने निकाला कि राइट है, तो इसलिए जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मैंने रखा है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी कि टूवर्ड्स लेफ्ट होगी। तो इसलिए हम लिख देते हैं 40 न्यूटन टूवर्ड्स लेफ्ट। सो ये हमारे पास पार्ट बी भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए।